बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम व्यूवर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो आज की ये जो वीडियो है वो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं कंप्यूटर पेयरिंग स्कीम 2024 जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ ही साथ आपके साथ पेपर का पैटर्न जो है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आपके पेपर में जो पहला क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन नंबर 1 के नाम से होता है, और वो MCQs होते हैं। और ये MCQs कौन से चैप्टर में से कितने कितने आएंगे वो बताऊंगा, और इसी तरीके से आपको शॉर्ट क्वेश्चन किन किन चैप्टर्स को मिलाकर जो है वो पेयर बनेगा वो बताऊंगा, और लॉन्ग क्वेश्चन किन चैप्टर में से अटैम्प्ट्स होंगे, और प्रोग्राम किस चैप्टर में से आएगा। आज की इस वीडियो का यही मकसद है 10th क्लास के कंप्यूटर के बच्चों के लिए। तो जो आपका पहला क्वेश्चन होता है जी वो है MCQs के नाम से, और एक आपको याद रखें जी टोटल 10 MCQs आएंगे, और हर MCQs 1 नंबर का होगा, और आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा वो 10 मार्क्स का होगा। चैप्टर नंबर 1 में से आपको 1 MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से आपको 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से आपको 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से आपको 2 MCQs आएंगे। और इसका स्टाइल कुछ ऐसे है, इस चैप्टर के 2 हिस्से हैं। एक है इसके हिस्से का नाम अरे, और दूसरा इसके हिस्से का नाम है जी लूप। ठीक है जी, एक MCQs आपको अरे वाले हिस्से में से आएगा, और दूसरा MCQs आपको लूप वाले हिस्से में से आएगा। और चैप्टर नंबर 5 में से आपको 3 MCQs आएंगे। ठीक है जी, ये तरतीब है MCQs की। पहले में से 1, दूसरे में से 2, तीसरे में से 2, चौथे में से भी 2, और पाँचवें में से 3 MCQs आएंगे। पाँचवें में से 3 MCQs इसलिए उसने अनाउंस किए हैं क्योंकि पाँचवें चैप्टर में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होगा। एनी हो, चलते हैं जी पहले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 होगा शॉर्ट क्वेश्चन के नाम से। ठीक है जी, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और इस पोर्शन के अंदर आपके पास टोटल जो है वो 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और 6 में से आपने सिर्फ और सिर्फ 4 का जवाब देना है, और हर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा। 4 2 बार 8, और 8 नंबर का ये आपका पेयर होगा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, और ये किन किन चैप्टरों को मिलाकर ये आपका पेयर बनेगा। पहले और दूसरे चैप्टर को मिक्स करके आपको टोटल जो है वो 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, दूसरे चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और डियर स्टूडेंट, याद रखें 60% आपका जो पेपर होता है वो एक्सरसाइज से ही पिक होता है, तो लिहाजा आपने जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। और उसके बाद अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप A+ का मॉडल या चिश्ती मॉडल आप परचेज कर लें, और उसके बोर्ड के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए जी, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के नाम से होगा। उसमें भी आपको टोटल जो है वो 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपने कोई से 4 अटैम्प्ट करने होंगे, और हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। 4 2 बार 8, और ये पोर्शन भी आपका 8 मार्क्स का होगा। ठीक है जी, और कौन कौन से चैप्टरों को मिलाकर ये बनेगा, ये चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को जो है वो मिक्सअप करके बनेगा। और इनकी अरेंजमेंट है जी, चैप्टर नंबर 3 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर 4 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और ये जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे ये आपके चैप्टर नंबर 4 के पहले पोर्शन में से होंगे, क्योंकि इसके 2 पोर्शन हैं, अरे पोर्शन और लूप पोर्शन। तो ये जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें होंगे वो अरे पोर्शन के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। और अब चलते हैं जी आपके थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, के तीसरा हिस्सा शॉर्ट क्वेश्चन का क्या होगा। उसके बाद जी आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के नाम से होगा। 3 जो है वो पोर्शन होंगे शॉर्ट क्वेश्चन के, और इसमें भी आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपने 6 में से जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब देना है। 2 मार्क्स का होगा, ये भी आपका पोर्शन 8 मार्क्स का होगा। और चैप्टर नंबर 4 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन अरे के अलावा जो उसका लूप वाला हिस्सा है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और चैप्टर नंबर 5 में से आपको जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
और इसमें आपको मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है, इसमें MCQs की तादाद भी ज़्यादा थी चैप्टर नंबर 5 में और शॉर्ट क्वेश्चन की तादाद भी ज़्यादा है। द रीज़न इज़ दैट कि लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से अटैम्प्ट नहीं होना। तो एट दी एंड में आपको 2 चैप्टर ऐसे भी बताऊंगा कि अगर आप सिर्फ वो 2 चैप्टर कर लें तो आप 60% नंबर हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड पर आपको वो 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो पेयरिंग स्कीम से जो मैंने वो कलेक्ट किए हैं वो भी आपको आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद चलते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा और वो लॉन्ग क्वेश्चन जी आपका बनेगा चैप्टर नंबर 1 में से। ये कंफर्म है, 100% है कि आपका जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो चैप्टर नंबर 1 में से बनेगा। ठीक है जी। और आपको टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, आपने 3 में से सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो ये चैप्टर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से पिक होगा। और उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने 3 में से 2 करने हैं। तो ये चैप्टर नंबर 2 या 3 में से पिक होगा। ठीक है जी। 80% चांस इसके ये हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 2 में से पिक हो, लेकिन ये चैप्टर नंबर 3 में से भी पिक हो सकता है। उसके बाद जी जो आखिरी आपका लॉन्ग क्वेश्चन, इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा कि कौन कौन से आप चैप्टर करें आसानी से जो है वो अपने पेपर में पास हो सकते हैं। वो 2 चैप्टर आपके साथ मैं शेयर ज़रूर करूंगा। तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन को सुन लें। उसके बाद जी लॉन्ग क्वेश्चन जो आखिरी आपका होगा वो चैप्टर नंबर 4 में से होगा। ठीक है जी। ये चैप्टर नंबर 4 में से या तो वो एक जो है वो अरे से आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन कह दिया, लॉन्ग क्वेश्चन अरे में से पूछ सकता है, तो यहाँ वो आपको प्रोग्राम जो है वो पूछ सकता है कि एक प्रोग्राम लिखें। ठीक है जी। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन होगा चैप्टर नंबर 4 में से ही। तो उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिन चैप्टर को आप अगर कर लें तो आप फेल नहीं होंगे, आप सप्ली की मुसीबत से आसानी से बच सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं जैसे कि आपको पता है चैप्टर नंबर जो 1 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो ज़रूर आएंगे। ठीक है जी। 3 शॉर्ट क्वेश्चन से मुराद 6 नंबर का पेपर, और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी 100% आएगा, 8 का वो हो गया। तो उसमें आप चेक कर सके 8 और 6 14। ठीक है जी। 14 मार्क्स का जो आपका पेपर है, 14 मार्क्स का, वो सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 1 के अंदर है। ठीक है जी। 14 मार्क्स का पेपर आपका चैप्टर नंबर 1 में से है। इसका मतलब आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद मैंने आपको एक और चैप्टर अनाउंस करना है। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 1 के अलावा आपने चैप्टर नंबर जो 4 है, चैप्टर नंबर 4 को आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में से, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके होंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 में होंगे। ठीक है जी, यहाँ से। ठीक है जी। 2 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 में है और 2 इधर हैं, तो टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर नंबर 4 में से होंगे। तो यानी कि 4 2 बार 8 और एक इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन होगा, तो 8 और 8 हो गए 16। ठीक है जी। 16 मार्क्स का आपका जो, याद रखें जी, 16 मार्क्स का आपका पेपर जो है वो चैप्टर नंबर 4 में से पिक होगा। अगर आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 ही ज़बरदस्त तरीके से कर लें तो आप ठीक ठाक बेस्ट नंबर जो है वो A+ नंबर हासिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपकी मैथ की पेयरिंग स्कीम जो है वो भी आपको मिल जाएगी, इसी चैनल पर फिजिक्स भी मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।